हेलो दोस्तों, तो आज हम क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। वर्क डन बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर मान लो यहाँ पर एक चार्ज है हमारे पास, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो अगर मान लो यहाँ पर और एक चार्ज है जो कि इन्फानाइट दूरी पर है, इन्फिनिटी दूरी पर है इस चार्ज से, तो हमें जो वर्क डन, इस चार्ज को हमें यहाँ से लेके यहाँ तक इसके अंदर एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट के पास हमें लेके जाना होगा। तो कितना वर्क डन होगा उससे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कितना वर्क हमें करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए, तो इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो वर्क डन का फॉर्मूला W इक्वल्स टू वी क्यू। वी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं कि होता क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क वर्क बाय चेंज चार्ज वर्क बाय चार्ज वर्क डन बाय चार्ज टू मूव इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक क्यू चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, तो ये जो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, जो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो हमें इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, तो इसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसका भी फॉर्मूला हम यहाँ से, इसका भी फॉर्मूला यही है, W इक्वल्स टू वी क्यू। तो नेक्स्ट, तो अगला देखते हैं वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी है ड्यू टू एक चार्ज के वजह से, बस एक ही चार्ज के वजह से यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये आपको अगर ढूंढना है तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। V जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, के की वैल्यू कूलम्स कांस्टेंट है, जो कि के की वैल्यू इक्वल्स टू है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये के की वैल्यू है। और क्यू जो मैग्नीट्यूड है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है, और रेडियस रेडियस मतलब रेडियस नहीं, ये जो पॉइंट, ये जो चार्ज है और ये जहाँ पर पॉइंट और चार्ज के बीच में का डिस्टेंस आर है। तो नेक्स्ट देखते हैं डाइपोल। मतलब दो चार्ज हो तो कैसे निकलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू डाइपोल। मतलब डाइपोल के वजह से, यहाँ पर डाइपोल मतलब दो चार्ज होना चाहिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो ये दोनों चार्ज, ये डाइपोल के दोनों चार्ज के वजह से इस जगह पे कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इस जगह पे, वो देखने के लिए मान लो यहाँ पर सेंटर से, या जो डाइपोल है, इन दोनों के डाइपोल के सेंटर से इस पॉइंट के डिस्टेंस तक हम आर मान लेते हैं। तो इस फॉर्मूला हम इसको ऐसे निकालते हैं, V इक्वल्स टू के पी बाई आर स्क्वायर। वी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, के जो कूलम्स कांस्टेंट है, और P इलेक्ट्रिक डाइपोल है। डाइपोल इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू क्यू इंटू 2L लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम, ये वाला आर है। तो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये तो हो गया एक्सियल पॉइंट पे। अगर इसी पॉइंट से इक्विलिटोरियल, मतलब ये जो लाइन है, इसके परपेंडिकुलर, सेंटर और परपेंडिकुलर पे कोई सी भी एक पॉइंट हो, तो उधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्विटोरियल पॉइंट ड्यू टू द डाइपोल। मतलब यहाँ पर जो ये डाइपोल है, इसके परपेंडिकुलर हम, अगर हमें कौन से भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, मान लो यहाँ पर, मान लो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा जीरो ही होती है। इस लाइन पे हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो ही होती है, परपेंडिकुलर होना चाहिए और सेंटर पे होना चाहिए। यहाँ पर देखो मैंने लिख लिया। तो नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। एनी पॉइंट मतलब मान लो यहाँ पर अभी हमने ये, तो इस लाइन पे आने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखा। मतलब यहाँ पर देखो, इस पे हमने इस लाइन पे आने वाले कोई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखा, और इसके परपेंडिकुलर, सेंटर और परपेंडिकुलर पे आने वाले पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देख लिया। अगर मान लो मैंने अगर पूछा कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, तो हम कौन से फार्मूला का यूज़ करेंगे, इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। V इक्वल्स टू के पी बाई कॉस थीटा। थीटा के एंगल, थीटा कैसे निकलते हैं, थीटा मतलब मान लो यहाँ पर ही मैंने एग्जांपल दिया था, इस पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो इसको हम यहाँ से सेंटर से ज्वाइन कर लेंगे और स्मॉलेस्ट एंगल को थीटा मान लेंगे। एग्जांपल यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हमें इस जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ढूंढना है, तो यहाँ से हम सेंटर को जोड़ देंगे, इस डाइपोल के सेंटर को जोड़ देंगे और उसका एंगल निकाल लेंगे थीटा, स्मॉलेस्ट एंगल। कभी भी हम स्मॉलेस्ट एंगल को लेते हैं।
ओके, तो थीटा शायद से पता चल गया होगा कैसे निकालते हैं। तो पी यहाँ पर के जो कूलम्स कांस्टेंट है, पी इक्वल्स टू टू इंटू टू, सॉरी टू नहीं, क्यू इंटू 12। ओके, ये पी की वैल्यू है। और आर जो है, आर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस हमने कवर किया उसे हम आर मान लेते हैं। नेक्स्ट, कंपैरिजन बिटवीन डाइपोल एंड पॉइंट चार्ज। डाइपोल और पॉइंट चार्ज के बीच में कंपेयर कर लेते कि कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, अगर रेडियस कितना किसका ज़्यादा होगा तो किसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी या कम हो जाएंगी। तो मान लो यहाँ पर पॉइंट चार्ज मतलब एक ही चार्ज में आप देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और वही डाइपोल पे पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। वही मैंने यहाँ पर लिखा है यहाँ पर। तो अगर मैं ये वाले वैल्यू लेकर अगर ग्राफ में निकालता हूँ इन दोनों की, तो मुझे कुछ ग्राफ इस तरह से दिखेगा। मतलब यहाँ पर जो है डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो कितना रैपिडली डिक्रीज हो रहा है। अगर रेडियस अगर ज़्यादा हो रहा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है डाइपोल का वो बहुत ही जल्दी डिक्रीज हो रहा है एज कम्पेयर टू दी पॉइंट चार्ज डाइपोल, सॉरी पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड दी स्पेयर। मतलब ये देखो ये स्पेयर है, स्पेयर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होते हैं देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली पता है, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्पेयर इज जीरो, जीरो होता है। और जीरो होने के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब किसी भी जगह पे, मान लो यहाँ पर अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, यहाँ पर निकालना है, तो इस तीनों पॉइंट की भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होते हैं, कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तो हो गया चार स्पीयर के अंदर की बात। तो अगर अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस फॉर पॉइंट चार्ज एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमें इसी चार्ज से कुछ दूरी पर निकालना है, अगर कहाँ पर इक्वी पोटेंशियल का इसी थोड़ी दूरी पर, मतलब यहाँ पर अगर कांस्टेंट है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो इसकी दूरी पर भी कुछ जगह होगा, कुछ सरफेस होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो वो सरफेस यहाँ पर है, देखो मैंने लाया डायग्राम यहाँ पर है। मान लो यहाँ पर एक चार्ज है, ये देखो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर अ पॉइंट चार्ज, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है। तो ये जो ये सरफेस जो दिखाई दे रहा है आपको, इस जगह पे अगर यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ढूंढता हूँ, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ढूंढता हूँ यहाँ पर, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब सेम रहेगा। और इसी यहाँ पर एक ये वाला एक रिंग हो गया, मतलब ये भी एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस ही है। मतलब इस जगह पे भी अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ढूंढता हूँ तो यहाँ पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस जगह पे भी कांस्टेंट होगा, इस जगह पे भी। और ये तो हो गया एक पॉइंट चार्ज के लिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो तो यहाँ पर हमारे सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरह से बनेगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो मैं अगर यहाँ पर पॉइंट चार्ज यहाँ पर या फिर यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ढूंढता हूँ, तो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो शायद से आपको पता चल गया होगा कि इक्वी पोटेंशियल और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में और पॉइंट चार्ज के लिए कहाँ कहाँ पर होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मतलब डाइपोल हो तो क्या होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर जो मैंने एरो से डिनोट किया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरो से, या फिर मैंने ब्लू कलर के से लिखा है पर्पल कलर से, तो ये एरो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने जो पेंसिल से निकाला जो ब्लैक कलर है, ये इलेक्ट्रिक इक्वी पोटेंशियल सरफेस को डिनोट करता है। अगर मैं यहाँ पर या फिर यहाँ पर, नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मैं इक्वी, अगर मैं पोटेंशियल को निकालता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालता हूँ, यहाँ पर कांस्टेंट आएगा। और उस सेम टू सेम यहाँ पर भी अगर मैं इस लाइन, मान लो ये वाला इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, और मैं यहाँ पर या फिर यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालता हूँ, तो यहाँ पर भी कांस्टेंट आएगा। ओके, अगर मान लो मैंने यहाँ पर निकाला और यहाँ पर एक इक्वी पोटेंशियल अगर मैं निकालता हूँ और यहाँ पर निकालता हूँ, तो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं आएगा, यहाँ पर डिफरेंट होगा। ठीक है, डिफरेंट होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं आएगा, यहाँ पर डिफरेंट होगा इन दोनों के लिए इक्वी पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर सेम चार्ज हो तो क्या होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू इक्वल एंड सेम पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, तो कुछ इस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। मतलब मैं अगर यहाँ पर और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालता तो इन दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, मतलब सेम रहेगा। कहाँ पर भी इस फुल सरफेस पे, कहाँ पर भी इस फुल सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। वैसे ही इस सरफेस पे देखो, देखो इस सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहेगा। यहाँ पर लिखा लो या यहाँ पर लिखा लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू चार्ज। अगर दो चार्ज है, मान लो यहाँ पर एक चार्ज है और यहाँ पर एक चार्ज है, इन दोनों डिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस आर है, तो इसके लिए क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन चार्जों के लिए क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी U इक्वल्स टू K Q1 Q2/R1 ड्यू टू 2, मतलब इनके बीच में का डिस्टेंस। या फिर इसे सिंपली बोलूँ तो U इक्वल्स टू V इंटू Q2 ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आपको पता है, V इक्वल्स टू KQ/R होता है। तो अगर हम इस फुल को V मान ले या फिर ये Q1 मान लो, इस फुल को हम अगर V मान ले, तो ये देखो यहाँ पर भी और यहाँ पर इसको हमने V मान लिया। इतने इस इक्वेशन को K Q1/R को हमने V मान लिया, तो हमें ये फॉर्मूला मिलता है। मतलब U को, पोटेंशियल एनर्जी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ़ Q1 Q2 आर नेगेटिव। अगर Q1 और Q2 नेगेटिव है तो वो कौन से फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो। अगर Q1 और Q2 नेगेटिव है तो वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। वैसे ही अगर इफ़ Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर थ्री चार्जेस। यहाँ पर हमने तो बस दो चार्ज के लिए देखा, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। अगर तीन चार्जेस है इलेक्ट्रिक, और इनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ढूंढना है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर कैसे है, मतलब Q1 मान लो, यहाँ पर हम कैसे लेते हैं इसको, सेम टू सेम इसकी जैसे ही है, पर यहाँ पर हम ऐड करते हैं पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ पर ऐड करते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब एक डाइपोल को अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है और इसके अंदर हम टॉर्क अप, यहाँ पर देखो, यहाँ पर फोर्स इस साइड लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फोर्स इस साइड लग रहा है। अगर हम टॉर्क को इस साइड लगाते हैं, टॉर्क को, तो हमें कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा या फिर वर्क डन करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला यहाँ पर है, W इक्वल्स टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो टीटा को कैसे निकालेंगे, मान लो यहाँ पर पहले से अगर डाइपोल स्टार्टिंग में θ1 एंगल पे था और हमने कुछ टर्न किया, ओके, टर्न करने के बाद यहाँ पर एंगल बन गया θ2, यहाँ पर एंगल बन गया θ2। तो इन दोनों यहाँ से हमें θ1 और θ2 यहाँ से मिल जाएगा। ओके, और इसी को अगर यहाँ पर मान लो, यहाँ पर अगर एक जगह पे ही है डाइपोल, एक जगह पे हमने मूव नहीं किया डाइपोल को, और अभी हमें निकालना है कि टॉर्क इसके ऊपर कितना लग रहा है, या एक जगह पे रखने के लिए हमें टॉर्क कितना लग रहा है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ओके, वर्क डन, कितना है वर्क डन करना पड़ेगा। स्पेशल केसेस देख लेते हैं। इन स्टेबल इक्विलिब्रियम W इक्वल्स टू माइनस PE, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब यहाँ पर मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसा होता है। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नेगेटिव होगा, और यहाँ से डाइपोल यहाँ पर पॉजिटिव होगा। अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है, डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो वर्क डन नेगेटिव आता है। तो वर्क डन निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला ले लेंगे। इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वर्क डन इक्वल्स टू, अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो, अनस्टेबल मतलब यहाँ पर हमने नेगेटिव लिया था, यहाँ पर हमने पॉजिटिव लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, पर अब की बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर अनस्टेबल बनाना है, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव लेंगे और यहाँ पर हम नेगेटिव लेंगे, तो ये फुल अनस्टेबल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इसका फॉर्मूला निकलता है वर्क डन इक्वल्स टू माइनस PE।
ये P जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल है और E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। नेक्स्ट देख लेते हैं इन जीरो पोटेंशियल एनर्जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो वर्क डन भी ऑब्वियसली जीरो ही आएगा। तो गाइस यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सब कुछ डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।